दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके मेरे चैनल हाईवे स्पीड में। आज हम बात करने जा रहे हैं समाज में एक ऐसे रिलेशनशिप की जिसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं समाज में रहते हुए काम करते समय हमको उस बिंदु से होकर गुजरना पड़ता है। होता क्या है कि जब हम लोग रिलेशनशिप में जुड़ते हैं तो हमारे साथ में कुछ लोगों का अटैचमेंट होता है। वो दोस्त बन जाते हैं एक खास तरीके के, उनसे हमारा दिल का रिलेशन हो जाता है। वो हमारे किसी भी काम में हमारा साथ और सहयोग देते हैं। जब किसी प्रकार का कोई काम अटक जाता है तो उस काम को करने के लिए वो हमारी मुलाकात अपने रिलेशन में खास लोगों से करवाते हैं ताकि हमारे जो अटके हुए काम है वो अच्छी तरह से पूरे हो जाएं। इस काम को करने के लिए जब उन लोगों से वो हमको मिलाते हैं तो होता क्या है कि हमारा अटैचमेंट उससे ज्यादा हो जाता है। यानी कि मैं उसको नाम देना चाहूंगा थर्ड पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी वो जिनसे हमारा सबसे पहले लगाव हुआ था वो हमारे खास मित्र बन जाते हैं, और थर्ड पार्टी वो जिससे हमारे को वो मुलाकात करवाते हैं उससे हमारा खास अटैचमेंट हो जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि हम फर्स्ट पार्टी अटैचमेंट को धीरे धीरे इग्नोर करने लग जाते हैं। इग्नोर करने की वजह से उनके दिलों में कुछ घर करने लग जाता है कि वो किस प्रकार से हमको हैंडल करें या हम उनको हैंडल कर पाए। इससे होता क्या है दोस्तों कि जब कोई भी काम किसी व्यक्ति का होता है तो 90% आदमी इस प्रकार से फर्स्ट पार्टी अटैचमेंट को भूल जाते हैं। उन लोगों के द्वारा जो लोग मिलते हैं उन्हीं से वो अपना काम चलाते हैं। इससे होता क्या है कि उस फर्स्ट पार्टी अटैचमेंट में दिल पर उसके बहुत ठेस लगती है। लेकिन उन 90% आदमियों को इस प्रकार की कोई फीलिंग्स नहीं होती। उनको सिर्फ अपना काम निकालने से मतलब होता है। वो अपना काम निकालते हैं और लोगों को भूल जाते हैं, और इसका उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है आने वाले समय में ये उनको देखने को मिलता है। लेकिन सोच नहीं जाती वहां तक। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा दोस्तों। ऑफिस में एक व्यक्ति जो ऑफिस का मालिक था वो ऑफिस गया। उसने वहां पर जाकर अपने मैनेजर को किसी बात को लेकर डांट दिया, जबकि वो मैनेजर वहां पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता था। मैनेजर को लगा कि काम तो मैं सारे बहुत अच्छे करता हूँ, लेकिन आज बॉस को क्या हो गया कि उसने मुझे डांट दिया, और उसको इस प्रकार का दिमागी टेंशन हो गया। अब दिमागी टेंशन हुआ, वो बॉस को तो कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि बॉस उसके ऊपर था। वो अपने स्टाफ में आया और स्टाफ में अपने सुपरवाइजर के पास जाकर उसके काम को देखा। झल्लाहट थी उसको, तो अपने उस सुपरवाइजर को उसने झाड़ सुना दी। और सुपरवाइजर भी बहुत ईमानदारी से काम करता था। हुआ क्या, उसके दिमाग में भी झल्लाहट आई और उसने अपने नीचे काम करने वाले जो लेबर कैटेगरी के लोग थे उनके पास जाकर उनको झाड़ सुना दी। अब लेबर भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं 8 घंटे 12 घंटे, और अगर कोई उनको बिना बात के कुछ खरी खोटी सुना जाता है तो उनके दिमाग में भी टेंशन हो जाती है। अब वो उस टेंशन को, हेजिटेशन को कहां पर निकाले? वो अपने घर जाते हैं। घर पर और किसी के ऊपर जोर नहीं चलता है तो पत्नी को देखते और पत्नी को बुरा भला कह देते हैं। अब पत्नी पति को बुरा भला नहीं कह पाती, जोर नहीं चलता है, तो वो अपने बच्चे को ढूंढती है, देखती है कहां पर है। उसको किसी भी काम में गलती पाती है तो बच्चे को डांटना शुरू कर देती है। अब बच्चा किसी को क्या डांटे? अपनी दिमागी संतुलन है वो कहां पर जाकर बिगाड़े? तो होता क्या है, वो गली में जाकर देखता है कुत्ता बैठा हुआ है। उस कुत्ते की पूंछ में पटाखों की लड़ी बांध देता है, आग लगा देता है और पटाखे फूटने लगते हैं। कुत्ते को बहुत गुस्सा आता है। कुत्ता भागता हुआ जाता है और कहता है सारे के सारे आदमी एक जैसे होते हैं, हमको चैन से जीने नहीं देते हैं। अब होता क्या है, वो कुत्ता दौड़ते दौड़ते एक बाजार में जाता है, मार्केट में जाता है, और उस मार्केट में कार से एक आदमी उतर रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोल के अपना पैर बाहर रखता है, उस पैर में वो कुत्ता काट खा लेता है। अब वो कुत्ता उस आदमी के पैर में जब काट खा लेता है तो वो आदमी सोचता है यार मैंने इस कुत्ते का क्या बिगाड़ा था, इसने मेरे को क्यों काटा? मैंने तो कभी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब सोचिए दोस्तों ये कहानी कहां से शुरू हुई। ये व्यक्ति वही था जिसने ऑफिस में जाकर अपने मैनेजर को झाड़ लगाई थी बिना बात की। उसका फल उस व्यक्ति को कहां पर आकर मिला वो सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे कर्म हमको ढूंढते रहते हैं। किसी ना किसी प्रकार से अगर हमने गलत किया है तो वो हमको फल देकर जाते हैं, क्योंकि विधि का विधान यही है, जो हम बोते हैं उसी का फल हमको मिलता है, आज नहीं तो कल। तो दोस्तों समाज की इस रिलेशनशिप में एक बहुत ही कड़वाहट आ जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने आप को सजग रखें। आप कोशिश करें कि इस प्रकार की कोई भी अगर गतिविधि आपके आसपास में घटती है या आपके पास घटती है तो आप उससे दूर रहें और कोशिश करें अपने आप को सजग रखें। तो दोस्तों इसी प्रकार की और सारी वीडियो मैं बनाकर लाता रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
एक दूसरे से